जय गंगा माता। जय माता मरई। जय चंडी माता। जैसे कि आप थंबनेल देख के और टाइटल देख के समझ ही गए होंगे, तो आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। उससे पहले मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकॉन का घंटा भी दबा लें, जब भी आप पे मेरी वीडियो आएगी आल पर कर लें। तो देखिए, मैंने अपने एक साधक को शक्तियाँ प्रदान करी थी। झारखंड से हैं, शायद बिहार से। नाम मैं उनका बोलूँगा नहीं, आपको उनकी वीडियो दिखाऊंगा बाद में। तो इनके पास कोई मरीज आया हुआ था। तो इनने उसका तंत्र काट करा, इस मेरे साधक शिष्य ने, जिसे हिंदी भाषा में चेला भी कहते हैं, तंत्र काट करा। तंत्र काट करने के लिए आया वो बच्चा। मगर उससे पहले मैं ये भी कहना चाहता हूँ, फ़ोन करने का समय वही रहेगा, सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक। उसके बाद स्विच ऑफ रहेगा। तंत्र काट करा। जब इस बच्चे ने, मेरे शिष्य ने, चेले ने तंत्र काट करा, तो जो शक्ति, जो देवी देवता उस मरीज पे भेजे थे, तो मेरे चेले ने उसका तंत्र काट करके उसे ठीक कर दिया। तो दूसरे दिन, क्योंकि शक्तियाँ ऐसे होती हैं, जो माहिर तांत्रिक होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उन्हें रात को बताती हैं। आप किसी भी टाइम ठीक कर दो, उसको रात को ही बताएंगे कि मुझे बांध लिया है या ठीक कर लिया है, स्वप्न के माध्यम से। तो वो बच्चा ये कहना चाहता था कि गुरुजी, मेरे ऊपर मूठ भेजी उसने, खप्पर, और उसमें दिया जलता हुआ आया। तो ये बच्चा डरा नहीं, इसने माँ गंगा का नाम लिया, जो भी कहा है। बाकी इसकी वीडियो में आप देख लेना, जो मैं वीडियो डालूंगा अभी। इसने नाम लिया। और माँ शेरा वाली चंडी, जो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि ये सबसे शक्तिशाली और अष्टभुजियाँ, सातों बहनें एक साथ चलती हैं। माँ शेरा वाली चंडी, इसे वो मूठ का जो दानव था, दानव की मूठ भेजी थी। देवियाँ भी साथ में होती हैं, तो सबसे आगे दानव चल रहा था। बड़े बड़े दांत निकाल के, बड़े बड़े नाखून निकाल के इसने मुझसे पूछा, गुरुजी ये क्या है? मैंने कहा, भैया ये दानव की मूर्ति। तो इस बच्चे ने, वो दानव इस बच्चे से कहने लगा कि तेरी गुरु की शक्ति और विद्या मैं देखता हूँ, तो मुझे बांध पता नहीं। इसने कुछ नहीं, माँ गंगा का सुमरन करके और माता चंडी का नाम लेके वो मूठ वापसी लौट गए उस तांत्रिक के पास। मूठ वापसी लौटने का मतलब है कि उस तांत्रिक को बिस्तर में लिटाना। तो वो मूठ वापसी लौट गई। तो इसीलिए कहता हूँ, देखिए, तो इसीलिए कहता हूँ कि तंत्र आसान नहीं है। तंत्र जितना ज़्यादा आप सीखोगे, जितनी ज़्यादा विद्या सीखोगे, उतने ज़्यादा निपुण होंगे। और तंत्र काट करना आसान बात नहीं है, क्योंकि तांत्रिकों की शक्ति जो चलाते हैं, वो पलटवार करते हैं। तो पलटवार करने के लिए आप घबराए नहीं, शक्ति से अच्छी तरह काम लें। पलट जय चंडी माता, जय गंगा माता, जय माता मराई, जय सत्यानंद भोरी बाबा की जय, जय राकेश गुरुदेव की जय, जय चंडी माता शेरा वाली की जय, जय आसू महरानी की जय। भक्तों, मैं कुछ बात बताना चाह रहा हूँ। हर शक्ति, 5 शक्ति गुरुजी मेरे को शक्ति प्रदान किया है। पांचों शक्ति का मैं अपना बताता हूँ अनुभव। जब चंडी माता का मेरे गुरुजी सिद्धि कराया था, 5 महीने पहले की बात है भक्तों। चंडी माता भी पूरा अनुभव मेरे को बताया है, चंडी माता से भी काम लिया हूँ भक्तों। दूसरा, सत्यनाथ भोरी बाबा से मेरे गुरुजी सिद्धि कराकर सर्टिफिकेट हाथ में दिया था, जैसे कि हम लोग बोलते हैं परीक्षा में पास हुए थे। तीसरा नंबर में
ब्रह्मफांस, वो भी हमें सही से मार्गदर्शन हम अपना गुरुजी कराया है और सही से हर चीज़ का हम पालन करते हैं। चौथा नंबर हम सिद्धि किए भक्तों चौमुखा काली का, वो भी उसमें हम पास हो गए हैं। उसमें हमें गुरुजी पूरा विधि विधान बताया, हर चीज़ का बताया है, मार्गदर्शन भी कराया है। चौमुखा काली इतना फलीभूत है कि उसे मंत्र पढ़ते पढ़ते सपनों के माध्यम से हर चीज़ बता देता है उसी टाइम। पाँचवा नंबर हम जब आंसू मेहता रानी का हम सिद्धि किए हैं भक्तों, एक दिन में एक रात राकेश गुरुजी मेरे को एक ही दिन में सिद्धि कराकर शक्ति प्रदान किए थे। और आंसू मेहता रानी जो वीर सिंह भाई के हिसाब से दर्शन दिए थे, कन्या के रूप में भी दर्शन दिया है। उसके बाद पाँचवा दिन में जब मैं उसे आंसू माता से काम लिए थे, आंसू माता मंत्र छोटा तो क्या हो गया भक्तों, लेकिन इतना पावरफुल है कि आप उससे बातें तुम छोड़ो। जब मैं आंसू माता से जब काम लिए, एक व्यक्ति का जब झाड़ा मारे थे वो ने प्रॉपर ठीक हो गया। फिर 2 दिन के बाद में उसने व्यक्ति ने जो ने लगाया होगा किसी का वो मेरे ऊपर मूड भेजा था। एक रात का 11 या 12 बजे की बात है, खप्पर और दिया उड़ाकर मेरा रात में सपनों के माध्यम से आया था। उसके बाद उसने बोली कि तुम अपना गुरु का शक्ति चला कर देखो, तुमने बोलता है हमेशा आंसू माता का कि उस व्यक्ति को तुम झाड़ा लगाए थे, फिर आंसू माता देखो कहीं, अब मेरा शक्ति देखो कहीं। मैं उसी टाइम इतना गुरु जी का नाम लिए, पहले तो गंगा माता का सुमरन किए, उसके बाद मैं गुरु जी से प्रार्थना किए, हे मेरा गुरु जी, मैं कह राकेश जी मेरा आप संकट में खड़ा हो। गुरु जी मेरा संकट में खड़ा हुआ। उसी टाइम मेरा भक्तों पहले मुझसे में चंडी माता आता है, चंडी माता सुमरन किए माँ गंगा के लिए, राकेश गुरु जी के लिए। उसके बाद वो खप्पर ऐसे भागा जैसे कि समझो जो रण में भगवान श्री कृष्ण बाण चलाएं वही हिसाब से उसको खप्पर गया था भक्तों। मैं उस टाइम डर गया था। फिर गुरुजी से मैं 2 दिन के बाद में फ़ोन लगाए, फिर गुरुजी मेरे को बताया कि भैया वो दानव था, आपको मूड भेजा था, अब डरने की कोई बात नहीं है कहीं, क्योंकि आप लोग रण में उतरने के लिए मैदान में रेडी रहने के लिए हमें बोला है। इतना भक्तों हमें गुरुजी शक्ति प्रदान कराया है। जय राकेश गुरुजी, जय चंडी माता शेरा वाली सच्चे दरबार की। जैसे कि इस बच्चे की आपने वीडियो देखी, तो ये तंत्र में निपुण हो चुका है, क्योंकि जो बच्चा मूड वापसी लौटा देता है वो तंत्र में बहुत ज़्यादा निपुण हो जाता है और इसका कोई अहित नहीं कर सकता। तो असली गुरु का चयन करें, असली शक्तियों का चयन करें और गुरु के कहे अनुसार ही चलें, अपना विधान बना के कभी ना चलें, क्योंकि गुरु जो शक्ति प्रदान करता है, जिस शक्ति को जिस क्रिया से चलाता है उसी क्रिया से चलाना पड़ता है। और गुरु असली गुरु होगा, असली खिलाड़ी होगा, असली साधक होगा तो गुरु के मार्गदर्शन पे ही चलेगा और गुरु सारी बातें बताता है, क्योंकि गुरु का मान सम्मान बढ़ता है। अगर चेला हार गया तो गुरु का सर नीचा हो जाता है। तो आप लोगों को मुझे यही बताना था। और मैंने पहले भी कहा था कि लोग कुछ ढोंगी धतूर करके बैठे हुए हैं, चोर उचक्के सोशल मीडिया पर, तो वो कहते 1 घंटे में तंत्र सिखा दे। तंत्र 1 घंटे में कभी नहीं सीख सकते, साधना 1 घंटे में कभी नहीं होती, साधनाओं में टाइम लगता है और इसका कोई अंत नहीं है। जितना आप इसमें घुसोगे उतना ज़्यादा ही आप निपुण होंगे। जैसे पृथ्वी का कोई छोर नहीं है, ऐसे ही तंत्र का कोई अंत नहीं है। तो जय माता गंगा, जय माता मरई, जय चंडी माता, सबका भला करे माँ गंगा।